तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बचपन में घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं, इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां इंसानों का जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ कि दुनिया के ऐसे कौन से हिस्से हैं जिनकी खोज अभी बाकी है, या जो अभी भी मानव जाति के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन धरती पर ब्लैक होल कहाँ है, आपको पता है? क्या आप जानते हैं, धरती पर ऐसे इंसान भी हैं जो अपने जैसे दूसरे इंसान को देखकर उसे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। और शायद ये आपको पता होगा, इस धरती पर कुछ एलियन भी मौजूद हैं। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं, लेकिन उसके लिए आपसे मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा, लेकिन आपका नॉलेज लेवल 10 मिनट बहुत बढ़ाने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस धरती पर मौजूद 10 ऐसे मिस्टीरियस और फॉरबिडन जगह दिखाने जा रहे हैं जहां इंसानी आबादी का कोई वजूद नहीं है और जहां जाना मतलब खतरा ही खतरा है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक एडवेंचर वाले ट्रैवलर और मिस्ट्री लवर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन रहस्यमय जगहों के बारे में जान पाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मिस्ट्री के कुछ अभिन्न जगहों पर और जानते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है जिनमें इंसानी एक्सप्लोरेशन पॉसिबल क्यों नहीं है। दोस्तों, हमारे इस फॉरबिडन जगहों की लिस्ट में पहले नंबर पर है स्नेक आइलैंड, जो ब्राजील में स्थित है। ब्राजील का स्नेक आइलैंड या इल्हा डू क्विडियामा ग्रांडे, जो साओ पाउलो शहर से लगभग 90 मील की दूरी पर है और ब्राजीलियन कोस्ट से 40 से 50 मील की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस आइलैंड को दुनिया के सबसे घातक आइलैंड्स में से एक कहा गया है, क्योंकि इसमें दुनिया के जहरीले सांपों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के सांप का जहर किसी भी आम जहरीले सांप से 3 से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है और साथ ही ये मानव मांस को पिघलाने में सक्षम है और इसके द्वारा काटे गए एक मामूली बाइट से इंसान की घंटे भर में ही मौत हो सकती है। दोस्तों, अब इस आइलैंड पर इंसानी आबादी नहीं रहती है, क्योंकि कहते हैं इस आइलैंड के हर 1 से 4 फुट पर एक सांप है। और हो भी क्यों ना, जब इल्हा डी क्विमाडा ग्रांडे गोल्डन लांस हेड सांप का एकमात्र ज्ञात घर है, जो दुनिया के सबसे जहरीले वाइपर स्नेक में से एक है। दोस्तों, अब इस आइलैंड पर बस नेवी समय समय पर लाइट हाउस के मेंटेनेंस के लिए आती है और ये भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी ट्रैवलर इस आइलैंड के आसपास भी न भटक रहा हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद सुनकर आपके कहीं रोंगटे ना खड़े हो जाएं। दोस्तों, जानिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अंडमान श्रृंखला में एक छोटा सा आइलैंड है। कहा जाता है कि ये मूल निवासी लंबे समय से आधुनिक दुनिया के प्रभावों का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में इस आइलैंड पर रहने वाले प्रहरी लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ संचार करने से इनकार करते हैं और अपने अलगाव की रक्षा के लिए हिंसक होने को भी तैयार रहते हैं। दोस्तों, यही नहीं, 2004 की सुनामी के बाद जब भारतीय तटरक्षक बल ने इस आइलैंड पर एक मिशन के लिए उड़ान भरी, तो कथित तौर पर लोग जंगलों से हेलीकॉप्टर पर तीर चलाने के लिए निकल पड़े थे। और दोस्तों, इसके बाद भारत सरकार ने इस आइलैंड को फॉरबिडन जगह घोषित कर इसे अवैध घोषित कर दिया। और तो और, जब 2 फिशरमैन नियमों का उल्लंघन कर इस आइलैंड पर पहुंच गए तो उन्हें सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने पकड़कर मार डाला। इसी तरह 2006 में भी जॉन चाव, एक अमेरिकन मिशनरी ने जब इन सेंटिनल आइलैंड के लोगों से बातचीत करनी चाहिए तो उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब हद है, इस दुनिया में हमारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन्हें हम धरती पर एलियन कहें तो बुरा नहीं होगा। लेकिन आगे अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, वीडियो में आगे देखिए। ऑस्ट्रेलिया का हर्ड आइलैंड तो इस दुनिया के एक फॉरबिडन जगह होने के साथ साथ एक काफी मिस्टीरियस जगह भी है, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के अंतर्गत ये एक मादागास्कर और अंटार्कटिका में स्थित है। 2745 मीटर की ऊंचाई पर ये माउंट कोसियास्को से 517 मीटर ऊंचा है, जो इसे अंटार्कटिका को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में सबसे ऊंचे पर्वत का शीर्षक है। दोस्तों, हर्ड आइलैंड पर नाव से पहुंचने में 7 दिन लगते हैं। उबड़ खाबड़ और तूफानी समुद्रों पर 4000 किलोमीटर की यात्रा आमतौर पर केवल मछुआरों और शोध वैज्ञानिकों द्वारा ही की जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर्ड द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे बिग बैन के नाम से जाना जाता है और ये विशाल हिमखंडों से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये आइलैंड सील और सी बर्ड्स का बहुत बड़ा ठिकाना भी है। लेकिन अभी और मिस्टीरियस जगह बाकी है मेरे दोस्त, जिसका पता सिर्फ और सिर्फ आपको होगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद।
दोस्तों वेनिस और लीडो के बीच दक्षिण लेगून में इटली में पोवेग्लिया नामक ये आइलैंड है, जो सदियों से एक शरण गढ़, निर्वासन का स्थान और मरने वालों के लिए एक डंपिंग ग्राउंड रहा। इस आइलैंड को इटली की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों इस आइलैंड को लेकर कई कहानियां भी है और एक कहानी ये भी कहती है कि बहुत बरसों पहले यहाँ एक सनकी और निर्दयी डॉक्टर भी था, जो अपने पेशेंट्स पर तरह तरह के दर्दनाक मेडिकल ऑपरेशंस करता था और जिसके कारण काफी लोग मर गए और आज उन्हीं लोगों की आत्मा उस आइलैंड पर भटकती है। इसलिए पोवेग्लिया आइलैंड को टूरिस्ट और आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। पर दोस्तों यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित बोहेमियन ग्रोव पर ना हो तो किसी आत्मा का साया और ना ही कोई सांप या अन्य जानलेवा जीव यहाँ रहते हैं, बल्कि ये तो कैलिफोर्निया के सबसे अमीर और समृद्ध लोगों का ठिकाना है, जहाँ बड़ी बड़ी और खुफिया बिजनेस डील्स होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जून और जुलाई में कैलिफोर्निया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली पुरुष सोनोमा काउंटी रेडवुड ग्रोव में आते हैं और वे बोहेमियन क्लब के सदस्य भी हैं, जो एक निजी और पुरुष क्लब है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों, सैन्य अधिकारियों, कलाकारों और व्यापारिक नेताओं के सदस्य के रूप में गिना जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सदस्य जैसे क्लिंट ईस्टवुड, हेनरी किसिंजर, वॉल्टर क्रॉन्कनाइट को इसमें शामिल किया गया है। ये जानकर चौंकिएगा मत कि इस क्लब के सदस्य मदिरा पीने और नाट्य और संगीत प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं। पर दोस्तों इस क्लब में ऐसे ही किसी को एंट्री नहीं मिलती, ये आम लोगों के लिए बैन है और अफवाहों की माने तो इस क्लब को तभी ज्वाइन किया जा सकता है जब खुद इसके मेंबर आपको इनवाइट करें या एक अरसे लंबे वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। दोस्तों हमारे इस फॉरबिडन जगहों की लिस्ट में 6 नंबर पर फ्रांस का रियल नोगो जोन या जोन रूज, जो पूरे पूर्वोत्तर फ्रांस में उन जगहों की एक श्रृंखला है जहां इंसानी आबादी बिल्कुल भी नहीं है और इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी सरकार ने अलग कर दिया था। जोन रूज फ्रांस के वर्दुन के पास एक क्षेत्र है जो लगभग 460 वर्ग मील कुंवारी जंगल में फैला हुआ है। जोन रूज के भीतर प्रतिबंध आज भी मौजूद है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई से क्षतिग्रस्त इस जगह को मानव निवास के लिए ठीक नहीं माना गया और तो और दोस्तों कुछ क्षेत्र 1918 से सिकुड़ गए हैं, कुछ क्षेत्र पूरी तरह से ऑफ लिमिट बन गए हैं और यहाँ की मिट्टी आर्सेनिक से इतनी भरी हुई है कि सभी पौधों में से 99% मर जाते हैं। दोस्तों ये फ्रेंच सरकार इस जगह को क्लीन करने में सालों से जुटी है, पर साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जोन रूज को पूरी तरह से अच्छे से साफ करने में कम से कम 300 से 700 साल लग जाएंगे। हो गए ना शॉक्ड आप? दोस्तों इथियोपिया में स्थित चैपल ऑफ द अर्क कवनेंट मानव इतिहास में सबसे पौराणिक वस्तुओं में से एक है और माना जाता है कि आर्क ऑफ कवनेंट मूसा द्वारा भगवान के प्रत्यक्ष निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। और दोस्तों धार्मिक परंपरा के अनुसार कवनेंट का आर्क 10 आज्ञाओं के साथ खुदी हुई पत्थर की गोलियों को रखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों बाइबल की कथा हमें बताती है कि इस आर्क ऑफ कवनेंट को इजराइलियों द्वारा ले जाया गया था और उसके बाद ये कहाँ गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। दोस्तों चैपल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और तो और चैपल के मैदान की रखवाली करने वाले बाड़ के पास किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पहले कुछ विदेशियों ने बाड़ को स्केल कर चैपल में घुसने की कोशिश की थी। दोस्तों इथियोपियन लॉर के मुताबिक ये आर्क सेंट मैरी के जियोन कैथेड्रल में स्थित है, पर लोगों का ऐसा मानना है कि जो अर्क वहाँ है वो असली नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों अब चलते हैं नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीचों बीच स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में, जो दुनिया का सबसे बड़ा बीजों का भंडार है। दोस्तों 1 दशक पहले इसका अनावरण किया गया था, जिसमें एक हवाई अड्डे के साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5000 मुख्य कृषि फसल प्रजातियों से निकाली गई बीज है और ये एक आश्चर्यजनक 8,50,000 बीज किस्मों का संग्रहालय है। इन कीमती सीड्स को सावधानी पूर्वक एल्यूमिनियम के पैकेट्स में लपेट कर रखा जाता है। दोस्तों संपूर्ण बीज तिजोरी, जिसे 4.5 मिलियन किस्मों को शामिल करने और संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आने वाली सदियों के लिए कुछ 2.5 बिलियन व्यक्तिगत बीज उत्पन्न कर सकती हैं, जिन्हें एक मानव निर्मित या प्राकृतिक प्रकार की प्रलय के वक्त बचाव में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आप सबने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक ऐसा हॉल है जो स्पेस में मौजूद हर एक मैटर को अपनी ओर खींच लेता है। खैर दोस्तों ये होल तो स्पेस में है, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं धरती पर भी एक ऐसा होल है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस के मीर माइन के बारे में, जिसे मीरनी माइन भी कहते हैं।
ये पूर्वी साइबेरिया रूस में स्थित एक पूर्व ओपन हीरा खदान है। 2004 में इसे बंद होने के समय खदान 525 मीटर गहरी और 1200 मीटर की दूरी पर थी, जिससे ये बिंघम कैनियन माइन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खुदाई वाला छेद बन गया। दोस्तों, छेद इतना बड़ा है कि खदान के ऊपर का हवाई क्षेत्र हेलीकॉप्टर के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि हवा के निचले प्रवाह से हेलीकॉप्टर को अपनी ओर खींच लेता था। इस माइन के शुरुआती सालों में यहाँ 10 मिलियन से ज्यादा हीरे एक्सट्रैक्ट कर लिए गए थे, पर अब इसे आमजन और लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, जो इस मिरनी माइन की एक झलक पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अब वक्त है फॉरबिडन जगहों की लिस्ट में सबसे आखिरी एवं हाईली सिक्योर्ड जगह से रूबरू होने की। ये वो जगह है यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी, जिसे अक्सर फोर्ट नॉक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फोर्ट नॉक्स केंटकी यूनाइटेड स्टेट आर्मी पोस्ट के बगल में स्थित एक गढ़वाली तिजोरी इमारत है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, यूएस मिंट के मुताबिक फिलहाल फोर्ट नॉक्स में 140.73 मिलियन गोल्ड ऑन्स मौजूद है, जिनकी कीमत $1218 पर ऑन्स है और इसकी नेटवर्थ कुल मिलाकर $220.6 बिलियन है, जो यूएस को $14.7 ट्रिलियन के कर्ज से मुक्त कराने के लिए काफी है। पर दोस्तों, फोर्ट नॉक्स में गोल्ड ऑन्स के पैदावार के साथ साथ और क्या क्या होता है, ये आज भी एक राज ही है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे मिस्टीरियस फॉरबिडन जगहों के राज। दोस्तों, आप इन जगहों में कौन कौन सी जगहों पर जाना पसंद करेंगे और क्यों? इन जगहों के बारे में जानकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि इस तरह के अनूठे वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।